दोस्तों, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपने आप को फल का अधिकारी नहीं मानना चाहिए। तो क्या मनुष्य को अपने जीवन में लक्ष्य नहीं निर्धारित करना चाहिए? और साथ ही यह भी बताएंगे कि इस ज्ञान का हम अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग करें। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि शास्त्रों में बताए गए आध्यात्मिक ज्ञान को आप किस प्रकार से अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उतार सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। परंतु कृष्ण द्वारा दिए गए इस आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ पाने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करें। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे जय और पराजय को समान मानते हुए युद्ध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपना सारा परिश्रम और सारा ध्यान कार्य कौशल में लगाना चाहिए, क्योंकि कार्य को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। कृष्ण ने बताया कि मनुष्य को अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने आप को अच्छे और बुरे के भाव से मुक्त कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर ही है। अतः अपने कर्म की क्वालिटी को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। जब मनुष्य कर्मों की क्वालिटी को निरंतर बढ़ाते हुए अपने कर्तव्य को करता है तो उसी के अनुसार उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं और यही प्रकृति का नियम है। अतः मनुष्य को निष्काम भाव से निरंतर अपने कर्म को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो प्रश्न यह आता है कि गीता के इस ज्ञान का मनुष्य अपने जीवन में किस प्रकार उपयोग करे। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या व्यक्ति को कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित करने चाहिए? क्या कृष्ण यह कह रहे हैं कि हमें कोई भी लक्ष्य जीवन में नहीं बनाने चाहिए? नहीं, कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि मनुष्य को लक्ष्य नहीं निर्धारित करने चाहिए। अपितु सच तो यह है कि उनका स्वयं का जन्म भी एक निश्चित लक्ष्य हासिल करने के लिए ही हुआ था। उन्होंने स्वयं कहा कि धर्म की स्थापना करने के लिए ही उनका अवतार हुआ है। लेकिन उनके जीवन को यदि हम ध्यानपूर्वक विश्लेषित करें तो हमें यह स्पष्ट रूप से पता लगेगा कि उन्होंने जो भी कर्म किए वे सभी निष्काम भाव से किए। उनके जीवन में अनेकों बार ऐसे मौके आए जबकि उनको अपने अनुसार परिणाम नहीं प्राप्त हुए, परंतु उन्होंने जो भी परिणाम प्राप्त किए या यूं कहें कि उनको जो भी परिणाम मिले उससे बिना विचलित हुए वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते ही रहे। अतः कृष्ण की इस सीख से इस बात का पता लगता है कि मनुष्य को लक्ष्य तो अवश्य ही निर्धारित करना चाहिए, परंतु उसे कर्म के परिणाम से अपने आप को भावनात्मक स्तर पर अलग ही रखना चाहिए, तभी उसको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अतः निष्काम रूप से कार्य करना ही लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्तम साधन है। अन्यथा मनुष्य का मन और बुद्धि उसको विभिन्न दिशाओं में भटका देंगे और मनुष्य अपने लक्ष्य से दूर हो जाएगा। निष्काम भाव से कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि परिणाम उसके पक्ष में हो या उसके विपक्ष में हो, उसे भावनात्मक रूप से अपने आप को अच्छे या बुरे परिणाम से अलग रखना है। अतीत में ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं जहां पर मनुष्य ने केवल अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित किया और जिसकी वजह से उनकी बुद्धि ने अंत में उन्हें अपने रास्ते से भटका दिया और उनका पतन हो गया। तो हमें इस तरह के भाव से बचना है और लक्ष्य निर्धारित करके अपने कार्य पर लगातार उसकी कौशलता को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते ही रहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।